ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। पुरानी दुनिया बदल रही है अर्थात नई दुनिया की स्थापना हो चुकी है, नए दैवी संस्कार की स्थापना। और पुरानी विकारी दुनिया बदल रही है, इसे प्रीत नहीं रखनी है और समझना है अपने आप को। कहते हैं ना, जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब हम खुद अपने आप को नहीं समझ पाते। तो अभी हमें जब स्वयं समझाने के लिए भगवान आए हुए हैं, फिर भी हम न समझे कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, हम दूसरे को समझने लगे हुए हैं। अपने आप को समझ लो। अपने आप को समझना है, भगवान को समझना। जब भगवान ने कहा ना पुरानी दुनिया बदल रही है, तब इसे कोई मोह माया नहीं रखना है। विकारी चीज़ों से मोह ममत हटा दो, क्योंकि ये हमें फंसाते हैं, गिराते हैं, उलझाते हैं। और नए सर को याद करो, नई दुनिया को याद करो। हाँ, प्रश्न, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि पिता सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाबा को याद करो। बाबा कभी भी किसी बच्चों को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति, किसका बच्चा का शरीर नहीं छूटता। वहाँ यह अकाले मृत्यु का धंधा नहीं होता। वहाँ तो माया रावण दुखी बनाती है। यहाँ यहाँ द्वापर कली में माया रावण दुखी बनाती है। बाबा है दुख हरता, सुख करता। तो सदा सुखी बनने की विधि कौन सी बाबा ने बताई? स्वर्ग चलने के लायक बनो, क्योंकि स्वर्ग में सदा सुखी रहते। वहाँ सभी एक दूसरे के साथ प्रेम स्नेह से रहते हैं। और प्रेम की जो विशेषता है, चलिए ये कथा मुझे पूरी आशा है कि सभी को प्रेम करना सिखा देगी, क्योंकि प्रेम के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। एक औरत जब अपने घर से निकली, उसने घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है? उन्होंने कहा, हमें भोजन कराओगी? ठीक है, कृपया मेरे घर पधारिए, भोजन ग्रहण कराऊंगी। तो एक साधु ने पूछा, क्या तुम्हारे घर तुम्हारे पति है घर में? तो बोले, नहीं, वह तो कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, तब हम अंदर नहीं आ सकते, हम यहीं इंतजार करेंगे। थोड़ी देर में पति आ गया। तो साधु पर पता चला, तो पत्नी ने कहा कि ये आपके आने पर ही बोले मुझे हमें बुलाना। तो पति आ गए तो वो गई बोलने के लिए। तो बोला कि हम तीनों एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। साधु पत्नी ने पूछा, औरत ने, ऐसा क्यों महाराज? तो जवाब में मध्य में खड़े साधु ने कहा, पुत्री, मेरे दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके आओ कि हम तीनों में से वह किसे पहले बुलाना चाहते हैं। अंदर गई औरत और अपने पति से पूछा। पति ने सुना तो बड़ा खुश हो गया, वाह, आनंद आ गया, चलो चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उनके आने से हमारा घर धनौलत से भर जाएगा, फिर तो हमें कभी पैसे की कमी नहीं होगी। औरत बोली, नहीं नहीं, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उनके आने से हम जो करेंगे उसमें हमारी सफलता होगी। यह देखकर ना दोनों में बहस छिड़ गई कि किसको बुलाया जाए। हाँ, एक ने कहा सफलता, एक ने कहा धन। तो फिर बहस में हुआ कि पति बोले, चलो क्या करते हैं। बस चलती रही पर निश्चय नहीं पहुंच पाया। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वो साधु से ही पूछेंगे, कह देंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वो आ जाए। औरत झट बाहर भागी। उन्होंने आग्रह करके अपनी बात दोहरा दी। उनकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना कहे उसके घर से दूर जाने लगे। औरत पूछती, अरे आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं? उन्होंने बोला, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इस तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करके यही बात कहते हैं कि आप किसको बुलाना चाहेंगे, लेकिन जो धन व सफलता को बुलाता है हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर प्रेम को पहले बुलाता है हम वही जाते हैं बारी बारी से। हाँ, हम बारी बारी से, प्रेम पहले पहुँचता है, फिर धन और सफलता दोनों आ जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते धन और सफलता नामक साधुओं ने वहाँ से रवानगी ले ली। तो देखा, तो सबसे जरूरी क्या है? प्रेम स्नेह। आपस में प्रेम स्नेह होगा तो हम कोई भी काम करेंगे तो एक दूसरे की सलाह मशवरा से करेंगे, मतलब एक दूसरे को समझ कर करेंगे। तो वहाँ पर जब मन खुश है तो फिर सफलता और धन भी आ जाएगा, है ना? तो मन खुश कैसे रहे? मन को खुश करने के लिए तभी तो परमात्मा आए हैं मन खुश करने। हाँ,
तो ये तो बाबा कह रहे हैं कि तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ तुम्हारा मन सदैव हर्षित रहेगा, सदैव सुख है, वहाँ कोई दुख का नामो निशान नहीं है। ऐसी जगह जाओगे जहाँ न किसी के पति का डेथ होगा, न कोई बच्चे शरीर छोड़ेंगे, वहाँ अकाले मृत्यु होगी नहीं, तो मन सदा हर्षित रहेगा ना। तो ऐसी दुनिया में जाना है ना। गीत है, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले हो जिसे तुम वही बच्चे हैं तुम्हारे। ओम शांति। ये वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे, क्योंकि बच्चे जब द्वापर से फंसने लगते हैं ना, तो त्राही माम कह के भगवान को ऐसे पुकारते हैं, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया, हम पर रहम करो, क्यों भूल गए हमें, कहते हैं ना। जब हमारी कोई कामना पूर्ति नहीं होती तो हम भगवान को ऐसे ही बोलते हैं, भगवान तुमने तो हमें भूल गए। हाँ। और बाबा हमें राजयोग सिखला रहे, जैसे कोई बैरिस्टर बैठकर बैरिस्टर पढ़ने की नॉलेज देते हैं, और सही ज्ञान सागर बैठकर हमें सारी दुनिया का ज्ञान सिखाते हैं। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठकर पढ़ाए, या खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, भगवान भगवती, क्या बात है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया, वो सत्युग के मालिक थे, कौन बनाया, यह तो कोई जानता ही नहीं है। भारत में सत्युग आदि देवी देवताओं का राज्य था, अभी है कलयुग। और ये तभी स्थापन होगी जब लड़ाई लगेगी, क्योंकि लड़ाई के बाद ही स्थापना हुई थी ना। पांडवों को राज्य कब मिला था, जब महाभारी लड़ाई हुई थी। तो ये चीज तो आनी ही है, पुरानी चीज का विनाश होगा तभी नई सृष्टि रची जाएगी उसी पर। तो ये करने भगवान आए हैं। हाँ, बाबा आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला पारलौकिक माता पिता, नरक का मालिक बनाने वाला रावण। तो उस रावण पर अब हमें जीत पानी है। और रावण सबसे पहले क्या करता है पता है, हमारी वाणी पर कंट्रोल कर लेता है। कहते हैं ना, शब्द का ही अपना एक क्या है, एक अलग टेस्ट है, स्वाद है, एक अलग शब्द। हमारा शब्द ही तो वो भोजन है, उसका स्वाद भी है। तो सबसे पहले बोलने से पहले ना खुद को टेस्ट कर ले। जब खुद को पसंद नहीं है, जब हम भोजन बनाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा नमक हो गया, एकदम मिर्ची ज़्यादा है, तो हम किसी और को नहीं पेश करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि ये स्वादिष्ट नहीं है। उसी तरह शब्द बोलने से पहले उसके स्वाद को चख ले, कि जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो सामने वाले को क्यों बोले, है ना। तो यही तो है, यही तपस्या है जो भगवान आकर हमें सिखा रहे हैं। हाँ, कैसे कैसे हमें हर एक चीज़ पर अपनी कंट्रोल करनी, अपने कर्मेंद्रों पर। यह बातें कोई पतित मनुष्य तो समझ नहीं सकते। तो कैसे भगवान आकर हमें पावन बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, सामने महाभारी लड़ाई भी खड़ी है। लड़ाई खड़ी है ना, सबको दिख रहा है ना, हर घर में हर मन में क्या हो रहा है, कुछ न कुछ बात की तो मतलब है ही डिफरेंसेस। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, कैसे आग लगती है, मूसलाधार बारिश पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, ये सबने प्रकृति का साक्षात्कार तो किए हैं ना, छोटे छोटे रिहर्सल तो देखे हैं ना। हाँ, बाबा समझाते हैं, सृष्टि में सुख देने वाला एक मैं ही हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान ही सुख देते, भगवान ही दुख देते, नहीं, भगवान दुख नहीं देते। दुख हमें अपने विचारों से होता है, अपने कर्मों से होता है। क्योंकि जब हम खुद पे भरोसा करेंगे ना, ईश्वर के नियम पर चलेंगे, तो हमारे कर्म भी सत्कर्म हो जाएंगे। नहीं तो जहाँ भगवान की श्रीमत नहीं, वहाँ तो विकर्म ही विकर्म जमा होंगे। ये बाबा ने हमें क्लियर करके बता दिया है। फिर बाबा कह रहे हैं आगे, भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं, बाबा ही आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाबा के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। ये बाबा महादानी बना ना, ब्रह्मा पिता महादानी बने ना, तभी तो इतने बड़े मैंने राज्य में पहुंच गए, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, तन मन धन सब पिता हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। तन मन धन सब कुछ, हम भक्ति में कहते तो आए हैं, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा। कहे ना, गाते आए बहुत, बोला बहुत, लेकिन किया कितना। हाँ, तो अब भगवान प्रैक्टिकल में जो हम गाते आए ना, इतना बोले, भगवान को कान पका दिए ना सुना सुना के, भगवान वो सब कुछ वापस लेने आए हैं। जो तूने बोला है वो करके दिखा, प्रैक्टिकल में कर। तो तन मन धन भगवान के हवाले करना, अर्थात तन अर्थात ये शरीर ईश्वरीय सेवा में लगा दो। कहीं भी जाओ, बाहर भीतर कहीं भी जाओ, लेकिन ईश्वरीय सेवा को नहीं भूलना है।
अब मन, मन तो बस जिन की तरह काम करेगा। भगवान को याद करो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, हाथ काम कर रहा है, लेकिन मन तो कोई चीज़ नहीं ना कि मन को कुछ काम दे दे। तो मन क्या करता है, व्यर्थ में ही जाता है, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे। तो उसको ईश्वर की याद में लगा दो। और धन, धन शुभ कर्मों में खर्च करो, सेवा कार्यों में खर्च करो, सही जगह पे यूज करो। यही है तन मन धन से महादानी बनना। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया दुखधाम को भूल शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है, कर्म बंधन में कभी फंसना नहीं, क्योंकि कोई आत्मा ने कुछ बोला और हम उसमें फंस गए, मतलब ये हमारा बंधन है, उसने हमें बांध लिया, तो फंसना नहीं है। वरदान, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त भव। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त बनते हैं। तो सारे पढ़ाई व ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। खुशी से कौन जाएगा? जो सदा ऊपर जाता है, आत्मा रूपी अपने आप को समझता है, उसको जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकेंड, क्योंकि उसको अभ्यास है। जब चाहो तब शरीर बन जाओ, योग में स्थित हो जाओ, परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपने आकर्षित न करे। कोई भी बंधन, या तो भक्ति का बंधन, या स्नेह का बंधन, परिवार का बंधन, कोई भी बंधन है तो वो आपके पैरों पर एक लंगर फंसा हुआ है, जिससे आपकी नाव सागर में निकल ही नहीं रही है, बंधी हुई है किनारे पर ही। तो उससे छूटो, है ना। टाइट बस उतारने में खिंचावट होती है ना, तो सदा एकदम हल्का फुल्का रहो, निर्लिप्त रहो, न्यारे रहो, प्यारे रहो, तो बन जाएंगे बंधन मुक्त। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम में सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख का खाता कब संपन्न होगा? जब हम ये समझेंगे, मैं यदि कुछ नहीं बन पाया तो भी मैं एक दिन मिट्टी मिल जाऊंगा, अगर कुछ बन भी गया तो भी मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो क्या, कौन सी चीज़ जो मिट्टी में नहीं मिलेगी? वो है आत्मा के संस्कार। यदि शरीर से धन इकट्ठा करे, पढ़ाई को करे, लौकिक पढ़ाई, एकदम दिन रात उसमें लगे हुए, किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मिट्टी तो मिलना ही है, बनना ही है। तो आत्मा की पढ़ाई पर ध्यान दो, तभी हम आत्मा के गुण, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान खजाने से संपन्न रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाएंगे उनके हर कदम में पदम है, और सभी को उनसे सुख की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।